किन मान्यताओं को पकड़ रखा है, किन विषयों को पकड़ रखा है, कौन सी कहानियाँ बांध रखी हैं, कौन सी उम्मीदें, स्मृतियों का क्या बोझ उठा रखा है जो उसको उठने नहीं दे रहा है। ये जो ज़िंदगी का एक मॉडल है जो कहता है कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए जियो, और खुशी तुमको कैसे मिलेगी? और ज़्यादा भोग कर, और ज़्यादा संसाधन जलाकर, और ज़्यादा कंज्यूम करके। ये मॉडल भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। अब वो इस मॉडल की बिल्कुल सीमा पर पहुंच गए हैं और आगे जा ही नहीं सकते। तो अब वो बेबस खड़े हैं, बिल्कुल बेबाक होने के नाते, कि भारत ही मेरी बात सुनने में देर कर दे। देखिए क्या होता है ना, जब सत्ता आ जाती है हाथ में तो सत्य सुनना अक्सर मुश्किल हो जाता है। भारत के लिए बहुत बड़ा तबका है जो अब संपन्नता में आ गया है, पर वो भी अभी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो अभी दुबई और अमेरिका जैसा बनना है। ये इस आशा का खोखलापन हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमारे भीतर का खोखलापन मिटेगा। देखिए वहाँ जो चर्चा का विषय था उसका संबंध था भारतीय मूल और वैश्विक उड़ान से, कि बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि जड़ें भारतीय रहें और फिर भी जो व्यक्ति है वो पूरी दुनिया में उड़ान भरे बिना अपनी जड़ों को छोड़े। तो मैंने वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक, इनसे कुछ सूत्र लिए और इनके माध्यम से जो जड़ों का अर्थ है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। आमतौर पे हम जड़ों से मतलब समझ लेते हैं कि हमारी वेशभूषा, इसी को हम कह देते हैं ना इंडियन रूट्स। कि हमारी इंडियन रूट्स क्या हैं कि जो हम खाना पीना खाते हैं, जिस तरह से हम होली दिवाली मनाते हैं, जिस तरीके से हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो सब बातें व्यवहार की होती हैं, संस्कार की होती हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है, बढ़िया है, लेकिन वो बातें जड़ नहीं हैं, वो बातें मूल नहीं हैं, उनको इंडियन रूट्स मत बोल दो। तो इंडियन रूट्स वाकई क्या होती हैं, इसके लिए फिर मैंने वहाँ पर उपनिषदों से कुछ मंत्र लिए। विशेषकर मैंने बात की असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय की। कि देखो यहाँ पर भी आपको एक गति दिख रही है, मूवमेंट दिख रहा है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम पंख लेके उड़ान भरना चाहते हैं, उसमें गति है, वैसे यहाँ भी आपको एक गति दिख रही है ना। वो गति क्या है? असत से सत की ओर जाने की गति, मृत्यु से अमरता की ओर जाने की गति, और तमस से प्रकाश की ओर जाने की गति दिख रही है ना। मैंने कहा ये असली गति, और इससे आपको पता चलता है कि इंडियन रूट्स बोलते किसको हैं। ये है आत्मज्ञान, भीतरी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये है भारतीय जड़। तो खाना पीना, वेशभूषा, ये सब तो ठीक है कि ये सब्ज़ी और ये सब अपनी जगह अच्छी बात है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मौलिक है, पहली है, उसको पहले की आप जगह दीजिए, तभी फिर वो दूसरी चीज़ हो पाएगी जिसको आप कह रहे हो वैश्विक उड़ान। हमें वैश्विक उड़ान से रोकता क्या है? हमें रोकता ये है कि हम उड़ते नहीं, हम दौड़ते हैं। एक आदमी भारत से उठ करके लंदन पहुंच जाए कि शिकागो पहुंच जाए, वो अभी भी अपने भीतर कामनाएं तो वही रख रहा है ना जो दुनिया में किसी भी और व्यक्ति की होती हैं। जगह बदल गई है, अंतःस्थल थोड़ी बदल गया है, और जब भीतर से आप नहीं बदलते हो तो आप अपनी ही आयाम में चल तो सकते हो, उड़ नहीं सकते। और संसद में बात हो रही थी उड़ने की, मैंने कहा नहीं, देखिए आप बहुत तेज़ भी चल सकते हो लेकिन फिर भी रहोगे अपनी आयाम में, अपनी एक सपाट, एक क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल आपकी गति होगी। उड़ने के लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है आपके भीतर जो आपको उठने नहीं दे रही है। भीतरी तौर पर अहंकार ने किन मान्यताओं को पकड़ रखा है, किन विषयों को पकड़ रखा है, कौन सी कहानियाँ बांध रखी हैं, कौन सी उम्मीदें, स्मृतियों का क्या बोझ उठा रखा है जो उसको उठने नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे आप अपने भीतर देखते जाओगे वैसे वैसे आप पाओगे कि आप वाकई ऊपर उठ पा रहे हो, ग्लोबल विंग्स आपके लग गए हैं। तो ये मेरा संदेश था और ये मैंने उपनिषदों के माध्यम से दिया। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक अभी चल रहा है, लेकिन इस बीच आप भारत आ गए हैं, और आज जो भारत आए वक्त आप IGI एयरपोर्ट पे खड़े हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और मोदी के बीच में आज इन्वायरमेंट को लेके पूरे इंडिया और दिल्ली में खासतौर से सारे केंद्रीय मंत्री सफाई अभियान में लगे हुए हैं। कला संस्कृति की बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट दिन आप लोग हैं। फिर आपको और कौन कौन से देशों में जाना है, और आज के विषय पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए क्लाइमेट की बात मैंने वहाँ पर खूब करी, और जब क्लाइमेट का मुद्दा आता है और उसको मैं नॉलेज ऑफ द सेल्फ और मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान से जोड़ता हूँ, तो पश्चिम सुनता है। इसमें कोई पश्चिम का बड़प्पन नहीं है, ना इसमें हमको उन्हें बहुत क्रेडिट देने की ज़रूरत है। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये समस्या भी उन्हीं की खड़ी की हुई है। ये जो ज़िंदगी का एक मॉडल है जो कहता है कि खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए जियो, और खुशी तुमको कैसे मिलेगी?
और ज़्यादा भोग कर और ज़्यादा संसाधन जलाकर और ज़्यादा कंज्यूम करके, ये मॉडल भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। अब वो इस मॉडल की बिल्कुल सीमा पर पहुंच गए हैं और आगे जा ही नहीं सकते, तो अब वो बेबस खड़े हैं, बिल्कुल बेबाक। तो अब जब कोई जाता है और उनको बताता है कि जो तुम करना चाहते हो तो तुमने सब करके देख लिया और आगे का अब तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, अब आगे के लिए वही प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आएँ जो कार्बन कैप्चर कर लें, या कि एमिशन जिसमें कम होता हो, ग्रीन एनर्जी पैदा हो जाए, पर उसमें कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चूँकि अब वो फंस गए हैं, इसलिए जब मैं जाता और उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी दिशा ही नहीं, तुम्हारा आयाम ही गलत है, क्योंकि जिसको तुम एमिशंस की समस्या समझ रहे हो वो वास्तव में चेतना की समस्या है। वो एमिशंस प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है। तो फिर पश्चिम उस बात को सुनता है। अब भारत में क्या है अभी कि जो मैं बोल रहा हूँ तो 15 साल से बोल रहा हूँ, पर सुनने की कमी उस बात की इसलिए है क्योंकि भारत उसी रास्ते जाना चाहता है जिस रास्ते पश्चिम गया, और पश्चिम को असफलता मिली है, पश्चिम फंस गया है। पश्चिम फंस गया है तो जो बात मैं वहाँ कहना चाह रहा हूँ मुझे सुन रहा है, पर भारत कह रहा है अभी तो हमें बहुत भोग कंजम्पशन करना बाकी है, वेस्ट में इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, अभी तो हमें करना बाकी है। तो भारत अपेक्षितया कम सुनता है उस बात को। भारतीय कहता है अरे अभी हमने भोगा ही क्या जो आप हमारा भोग छुड़वा रहे हैं। जिन्होंने असली कंजम्पशन कराया जाके उनसे कहिए ना हम करें, हमें तो अभी और करना है और करना है। नहीं, ये रहा ठीक नहीं है। पश्चिम ने सुनने में देर कर दी, पर वो कम से कम अभी सुन रहा है। मैं नहीं चाहता भारतीय होने के नाते कि भारत ही मेरी बात सुनने में देर कर दे। पर पश्चिम जाने वाले, फॉरेन जाने वाले जितने भी गुरु हैं, आचार्य थे, वो लौट के नहीं आते। आप कैसे लौट आए? इनके लिए ये सब क्या है, कैसे नहीं लौट के आऊँगा। ये इतनी गर्मी में ये मेरे पसीने देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे, और वो एक तो और एकदम छोटा था, कहाँ चला गया, ये सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वापस तो मुझे आना पड़ेगा ना। लेकिन जिस तरीके से आप वेदांत को लेके पिछले कई सालों से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हमारे इंडिया में इस लोगों को नहीं समझ रहे, लेकिन आप जिस जगह भी पार्लियामेंट में गए वहाँ लोगों ने समझा। और कौन कौन से इंटरनेशनल स्टेट में आप जा रहे हैं यही चीज़ समझाने? अभी तो मैं करीब 10 दिन बाद वापस यूके ही जा रहा हूँ, ब्रिटेन ही जा रहा हूँ, और ब्रिटेन के अलावा इस दौरे पर किसी और देश में जाने का कार्यक्रम नहीं है। पर अभी साल में कई महीने बाकी हैं और संभावना है कि कुछ अन्य देशों में भी जाने का कार्यक्रम बनेगा। सर, जैसे कि आपने बताया यूके टूर जो है अभी काफ़ी बिजी है, और ऐसे में इस बीच आप भारत लौटे हैं, क्या कहें इसे, भारत प्रेम कहें इसे या क्या कहें? प्रेम ही है, प्रेम अब जिधर से आता है। देखिए, जो कुछ बोल सकता है ना, किसी नाते जिसके पास ये अधिकार आ गया है कि वो कुछ सिखा सके, उसके पास मात्र अधिकार नहीं आता, कर्तव्य भी आ जाता है। और कर्तव्य ये होता है कि जो अब सुनने सीखने को तैयार है उसके प्रेम की उपेक्षा मत कर देना। 20-21 तारीख को हमारा एक बड़ा शिविर है, उसमें भारत भर से लोग आ रहे हैं और इतने गर्म मौसम में आ रहे हैं। मैं अभी उतरा हूँ और आप ये मेरे पसीने देख ही रहे हैं। तो वो जब आ रहे हैं तो मुझे भी आना पड़ेगा, क्योंकि और बात यहाँ पे ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत प्रेम की है, बात सत्य के प्रति प्रेम की है। वो मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई से अनुराग है, और ऐसे में उनके आने का, उनके आमंत्रण का मैं अनादर तो नहीं कर सकता ना, मुझे झुकना ही पड़ेगा। और ये झुक करके मैंने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया है, ये धर्म है मेरा, मुझे आना पड़ेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस, क्योंकि सब लोग आपका सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। सब एक लास्ट क्वेश्चन, आप जब पार्लियामेंट में आपका जब वहाँ पे स्पीच हुआ, जिस तरीके से युद्ध को लेके पूरे देश और विश्व में जो भारत की रणनीति को लेके कोई आपसे चर्चा हुई, युद्ध को लेके खासतौर से मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है वो एक बहुत ही अग्रेसिव रही, इस पर कोई चर्चा हुई? देखिए, राजनीतिक चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मेरा संबंध राजनीति से नहीं, राजनेता से है। राजनेता माने जो भीतर हम सबके बैठा है और राजनीति करना चाहता है। और राजनीतिज्ञ भी वहाँ मुझसे मिले, सांसद थे, बैरन्स थे, लॉर्ड्स, पार्लियामेंटेरियंस, ये लोग भी मिले, लेकिन मैं उनसे वैसे ही मिलता था जैसे किसी भी आम इंसान से मिला जाता है। देखिए, क्या होता है ना, जब सत्ता आ जाती है हाथ में तो सत्य सुनना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं साधुवाद देता हूँ उन सत्ताधारियों को जो आ करके सुन पाए। सत्ता हाथ में आते ही सत्य सुनना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अहंकार जैसे हर चीज़ को विषय बनाता है ना अपना, मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसा है, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास घर है, वैसे ही वो सत्ता को, पद पदवी को भी अपना विषय तो बनाएगा ही, और अपना विषय बना करके वो आघाता है, फूलता है। तो ऐसे में जब अहंकार के विगलन की बात आती है
और कहा जाता है कि जो विषय तुमने पकड़ लिया है सत्ता, ये विषय तुम्हें पूर्णता नहीं दे पाएगा और तुम राजनेता बाद में होगे, पहले तो इंसान हो। तुम्हें भी अपने जीवन में पूर्णता चाहिए, शांति चाहिए, और वो तुमको किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती दुनिया में, किसी को भी, बात नेता की नहीं, किसी भी व्यक्ति को तो सत्ता के माध्यम से भी नहीं मिलेगी। तो ये बात आमतौर पर राजनेता सुनते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, उन्हें असुविधा हो जाती है। तो ऐसे में मुझसे लोग वहाँ पर आकर मिले, राजनेता मिले और सत्ता के लोग भी मिले, तो मैं इसमें उनकी प्रशंसा करता हूँ। भारत में भी लोग आते हैं, मिलते हैं, हर दिशा से लोग आते हैं। आचार्य जी, आप 15 वर्षों से लगातार वेदांता की जो है लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश जो जिनकी सभ्यता का हम लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे युवा और राजनेता भी, वहाँ पे लोग समझने को तैयार हो गए हैं, वहाँ पे लोग समझने लग गए हैं। भारत जहाँ से इसकी जड़ें हैं, वहाँ पे लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, युवा नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? क्या जड़ें कमज़ोर हो गई? पश्चिम नहीं, जड़ें कमज़ोर क्या, जड़ें तो देखिए, अगर हम आत्मज्ञान को जड़ कह रहे हैं, अगर हम वेदांत को जड़ कह रहे हैं, तो वेदांत कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। बात जड़ों के कमज़ोर होने की नहीं है, बात यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तल की है। पश्चिम सैचुरेशन पर पहुँच चुका है, वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने कर लिया है, तो अब वो अटक गए हैं। अब वो जा कर के एक ऐसी जगह खड़े हो गए हैं जहाँ से कोई राह उन्हें आगे जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए जो उनका विश्वास है अपनी ही जीवन पद्धति पर और अपने ही सार्वजनिक दर्शन पर, वो थोड़ा हिला हुआ है। जब हिला हुआ है तो सुनने को तत्पर हुए हैं, अपने ही स्वार्थ की खातिर से ही, पर अब वो सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जिस रास्ते पर वो चले थे वो रास्ता तो अब एक अंधेरी जगह जाकर बंद हो गया है। भारत में क्या है कि अभी ये उम्मीद है कि हम भी अमेरिका जैसे बन जाएंगे और दुबई जैसा भोग करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, अष्टावक्र गीता कहती है आशा ही परमम दुखम, कि जिस आशा का तुमने परीक्षण नहीं किया, परखा नहीं, वो परम दुख ही देगी। लेकिन भारत अभी इसी आशा में, अधिकांश हम भारतीय, कि नहीं 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 हम और चीज़ें ले आ लेंगे और चीज़ें ले आ लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा हमारा। ये बात कुछ लोगों पर लागू होती है, जो बहुत ही गरीब हो, निस्संदेह है उसको अभी पैसा रुपया मिलना चाहिए, अभी उसको मटेरियल वेल्थ मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पर भारत का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अब संपन्नता में आ गया है, पर वो भी अभी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो अभी दुबई और अमेरिका जैसा बनना है। ये इस आशा का खोखलापन हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमारे भीतर का खोखलापन मिटेगा नहीं। थैंक यू सर।